Hello everybody, welcome back to the channel. Today's video is on modal verbs. Modal verbs. Modal verb works according to the mood of the subject. Modal verb काम करता है subject के mood अनुसार. Modal verbs are may, might, can, could, shall, should, will, would and must. There are few semi-modals too, as need, dare, used to. So let's come to the first modal, may. May is used in those cases where we can see permission, possibilities and wishes. जब आप किसी से परमिशन लेते हो तब आप may यूज करते हो, जैसे कि may I go now, may I come in, तो यहाँ पे may यूज होता है. सेकेंडली may पॉसिबिलिटीज में यूज होता है, जहाँ पे आपको दिखता है कि मतलब हो सकता है वहाँ पे आप may यूज करते हो, जैसे कि he may win now, he may win now, अभी ये जीत सकता है, he may win now, तो आप वहाँ पर may यूज कर रहे हो. he may come to our house, वो हमारे घर आ सकते हैं, he may come to our house. So here there is a chance of possibility. So here we can see possibility, that's why we are using may. And in cases of wishes we use may also. जैसे कि आप किसी को विश कर रहे हो वहाँ पर भी आप may यूज करते हो. May God bless you, may God bless you. And another example is may you live a long life ahead, may you live a long life ahead, मतलब आप विश कर रहे हो कि वो बहुत लंबा जिए. So here you can use may. And the second modal, might, is also used in case where there is possibilities. मतलब जहाँ पॉसिबल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं वहाँ पर यूज करते हैं, बिकॉज माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा. ही माइट कम टू अवर हाउस, ही माइट कम टू अवर हाउस, वो हमारे घर आ सकता था, मतलब वो आया नहीं लेकिन उसका चांस था, उसका पॉसिबिलिटी था, तो ही माइट कम टू अवर हाउस. द नेक्स्ट मॉडल इज कैन. कैन इज यूज्ड वेयर वी कैन सी एबिलिटी. एबिलिटी जहां पर दिखता है वहां पर कैन यूज होता है. एज फॉर एग्जाम्पल आई कैन डांस, मीन्स आई एम एबल टू डांस, सो आई कैन से लाइक दैट आई कैन डांस, आई कैन डांस. आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, मीन्स आई हैव दैट एबिलिटी. एंड वेन यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन, देयर यू कैन यूज द मॉडल कैन. जैसे कि कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई हैव योर नंबर. एंड अनदर एग्जाम्पल इज कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ. सो हियर ऑल्सो यू आर टेकिंग परमिशन, दैट्स वाई यू कैन यूज कैन. नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडल, कुड. कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी दिखता है, मतलब पॉसिबिलिटी दिखता है मीन्स वो हो सकता था, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में है ना. जैसे कि आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेल. जैसे कि यू कुड डू दिस वर्क वेल, मतलब तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते थे, तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं लेकिन तुम कर सकते थे, बिकॉज देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग कुड. एंड इन केस ऑफ पोलाइट परमिशंस, मतलब आप बहुत पोलाइटली परमिशन ले रहे हो, वहां पर भी आप कुड यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकती हूँ. कुड आई यूज योर लैपटॉप, कुड आई यूज योर फोन. तो यहाँ पे बहुत पोलाइटली परमिशन लिया जा रहा है, जहां पे पोलाइटली परमिशन लिया जा रहा है वहां पर आप कुड यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मॉडल, शुड. शुड वहां पर यूज करेंगे जहां पर एडवाइस देंगे या कुछ रिक्वेस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब तुम इतने मोटे हो गए हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऐसे एडवाइस देते हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे यू शुड डू एक्सरसाइज, यू शुड डू एक्सरसाइज, और यू शुड गो फॉर प्लेइंग, यू शुड गो फॉर प्लेइंग. तो यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं. और जहां पर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर भी शुड यूज कर सकते हैं. जैसे कि शुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ, शुड आई ओपन द विंडो.
क्या मैं अभी जाऊं? Should I go now? क्या मैं अभी जाऊं? Should I go now? Now the modals shall and will. ये जो shall और will है इसका यूज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मेरी टेंस वाली वीडियो में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेकर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, 3 वीडियोस है उसमें जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑन टेंस, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये देखो ऊपर में आ रहा है उसका वीडियो का लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करो एंड यू विल गो डायरेक्ट टू दैट वीडियो एंड देयर यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द two modals will and shall. Now let's come to the modal would. Would is the past form of will. would हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम पास्ट में कुछ करते थे वो समझाते हैं। जैसे कि I would dance मतलब मैं डांस करती थी। I would play cricket मतलब मैं क्रिकेट खेलती थी। नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस मतलब मैं खेलती थी, कभी कभी खेलती थी, तो इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ आई वुड प्ले क्रिकेट। एंड वी कैन यूज वुड इन दोज केसेस वेयर वी रिक्वेस्ट फॉर समथिंग पोलाइटली। जहां पर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर भी वुड यूज कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी और वुड यू लाइक टू हैव सम फूड विथ अस, वुड यू लाइक टू हैव सम फूड विथ अस, तो आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट। मस्ट इज यूज्ड वेयर वी गो फॉर गिविंग एडवाइस और कमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर मीन्स वी आर गिविंग एडवाइस, यू मस्ट गो देयर तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। एंड व्हेन देयर इज समथिंग लाइक कमांडिंग situation means giving order, like a boss is giving order to his employee like you must complete the project, you must complete the project। तो यहाँ पर order दे रहे हैं means in a commanding position, command कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी must use होगा। Now let's come to semi modals. The first semi modal is need. Need is used where we feel some kind of necessity. फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ कार, मुझे एक कार चाहिए मतलब मुझे कार खरीदना है, मेरे लिए जरूरी है, इट्स अ नेसेसिटी, तो मैं ऐसे बोलूँगी आई नीड अ कार। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आई नीड अ हाउस इमीडिएटली, आई नीड अ हाउस इमीडिएटली, मुझे एक घर चाहिए अभी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेमी मॉडल दैट इज डेयर। डेयर इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर वी शो सम करेज, जहां पर हम कुछ हिम्मत दिखाते हैं कुछ करने की या बोलने की, वहां पर डेयर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर यू, यहाँ पर किसी ने हिम्मत करके कुछ किया है या बोले हैं, तो इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अनदर एग्जाम्पल इज डोंट डेयर टू आर्गू विथ मी, डोंट डेयर टू आर्गू विथ मी मतलब मेरे साथ बहस करने की हिम्मत मत दिखाओ, डोंट डेयर टू आर्गू विथ मी। नाउ द नेक्स्ट मॉडल यूज टू। यूज टू, यूज टू मीन्स व्हेन यू डिड समथिंग फैमिलियर और समथिंग इन रूटीन इन द पास्ट, देन यू कैन से यूज टू। मतलब आप वहां पर यूज टू यूज कर सकते हो, बोल सकते हो, जहां पर मतलब आप दिखा रहे हो कि आप पास्ट में कुछ कर रहे थे, मीन्स बीइंग डिसिप्लिन, बीइंग रूटीन, आप लगातार कुछ कर रहे थे, आपका कुछ हैबिट था कुछ करने का, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो यूज टू। जैसे कि आई यूज टू ट्रेवल इन लोकल ट्रेन इन माई कॉलेज डेज, आई यूज टू ट्रेवल इन लोकल ट्रेन इन माई कॉलेज डेज मतलब मेरे कॉलेज के दिनों में मैं लोकल ट्रेन में सफर करती थी। अनदर एग्जाम्पल इज He used to go to theater every Saturday. He used to go to theater every Saturday. मतलब वो हर शनिवार को या शनिवार को थिएटर में जाता था, तो वो एक रूटीन था, तो यहाँ पर भी used to यूज कर सकते हैं। So this video is a very important video and my video is ending here। और आप लोग इस वीडियो को देखकर सीखो और हो सके तो नोट्स बनाओ एंड यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।